स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज 18 में। आज हमारे देश में लगभग 14% लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं। लगभग हर 20 में से एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अवसाद का शिकार होता है और विश्व में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या को अंजाम देता है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। एचबीसी न्यूज 18 एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है, इसीलिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आज आपके लिए हमने खास रिपोर्ट तैयार की है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक खूबसूरत जिंदगी जीना किसे कहते हैं? कुछ लोग शायद मानते होंगे कि बहुत सारी धन दौलत, ऐशो आराम और सुविधाओं के साथ ही जिंदगी बेहतर और खूबसूरत हो सकती है, लेकिन क्या यह सच है? अब दूसरे लोग कहेंगे कि अगर हम टेंशन फ्री होकर शांत दिमाग के साथ जी पा रहे हैं तो यही वास्तव में बेहतर जिंदगी है। ढेरों सुख सुविधाएं भी आपको शांति और तनाव मुक्त जीवन नहीं दे सकती। कोरोना महामारी ने दुनिया को कई सबक भी दिए। महामारी के कारण पैदा हुए भय ने हमारे मन मस्तिष्क को सीधे तौर पर प्रभावित किया। लॉकडाउन के दौरान कुछ दिनों तक लोग अपने कमरे में बंद होकर सब कुछ ठीक होने का इंतजार करते रहे। बाजार, रोजगार, समाज सब पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कंटेनमेंट जोन, आइसोलेशन सेंटर, कोविड वार्ड, होम आइसोलेशन जैसे शब्दों ने मानसिक चेतना को स्थिर कर दिया। इन सबका प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ा। कोविड-19 के संक्रमण के दौर में अलग अलग आयु वर्ग पर किए गए अध्ययन में यह भी पाया गया है कि हर आयु वर्ग और लिंग पर इसका असर हुआ है। बच्चों के स्वभाव में परिवर्तन हुए हैं। वृद्धजन बीमारी को लेकर सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। हल्की सर्दी, खांसी व बुखार में लोग खुद को कोविड-19 का मरीज मान रहे हैं। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर डरा हुआ है। वहीं नौकरी पेशा लोग अपने और परिवार के भविष्य को लेकर परेशान हैं। बच्चे घर में तनाव और हिंसा के गवाह बन रहे हैं। पहले मनोरंजन और अब ऑनलाइन पढ़ाई के चलते उनका अधिकांश वक्त मोबाइल पर गुजर रहा है। मनोरंजन के साधन के रूप में बस इंटरनेट व टीवी का विकल्प मौजूद है। यह सब बातें हमें इस ओर गंभीर होने की तरफ इशारा कर रही हैं। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम न केवल खुद मानसिक तौर पर स्वस्थ रहें, बल्कि मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति की पूरी सहायता और इलाज सुनिश्चित करें। याद रखिए, एक बार जब आप एक विजेता के रूप में इस सब से बाहर निकल आएंगे तो आप एक कोरोना योद्धा के रूप में फिर से समाज में अपना योगदान देने के लिए तैयार होंगे। एचबीसी न्यूज 18 की टीम ने सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल मोहाली के डॉक्टर सचिन कौशिक से इस विषय पर बात की। मानसिक बीमारी क्यों होती है और इसके क्या लक्षण होते हैं, सुनिए। दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर 2020, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इस दिवस के दिन हम लोगों के अंदर, दुनिया के अंदर मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, खुल के बात करते हैं उस विषय के बारे में जिसके बारे में अक्सर लोग बात करने से हिचकिचाते हैं। तो मानसिक बीमारी जैसे अन्य कोई बीमारी होती है, शारीरिक बीमारी होती है, उसी तरह की बीमारी है। ये हम कोई और अलग तरह से हम इसको ना लेके हम जैसे बाकी चीज़ों की बीमारियों को लेते हैं, उसी तरह से हम इसको समझें। अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो 7 में से 1 भारतीय किसी न किसी मानसिक रोग का पीड़ित है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही आम बीमारी है और इसके लक्षण हमें समझने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि समय रहते ही इस मानसिक बीमारियों को पकड़ना, जिसमें से सबसे कॉमन जिसकी हम आज बात करेंगे वो है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जो बीमारी है वो बहुत ही आम एक बीमारी में से गिनी जाती है, लेकिन इसके लक्षण हमें समझने बहुत ज़रूरी हैं। डिप्रेशन के मुख्य लक्षण हैं मन का लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा उदास रहना, शरीर का अक्सर थका हुआ या गिरा हुआ रहना, अचानक आप नोटिस करते हैं या आप महसूस करते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से आपका मन उन चीज़ों में नहीं लगता जिन चीज़ों में पहले आपका काफ़ी मन लगता था। जैसे कि किसी का पहले मूवी देखने का मन करता था, या पहले किसी का पढ़ाई में मन लगता था, या पहले किसी का काम में मन लगता था, या पहले किसी का किसी और एंजॉयमेंट में मन लगता था, लेकिन अब उसका उन चीज़ों में मन नहीं लगता। इसके और लक्षण है नींद का कम या ज़्यादा होना, भूख का अचानक कम या ज़्यादा होना, अचानक मन में बहुत ही नेगेटिव किस्म के विचार आना, जिस तरह से अंदर से हीन भावना पैदा होना, विचारों के अंदर कई बार बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव विचार जैसे आत्महत्या से जुड़े विचार आना, जैसे अपने अंदर जैसे भविष्य को लेके बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव फीलिंग, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस जिसको हम बोलते हैं, वो महसूस होना। साथ ही साथ
पढ़ाई में या काम में आपकी कंसंट्रेशन का कम होना, ये कुछ मुख्य लक्षण है मानसिक बीमारियों के। मानसिक बीमारियां क्यों होती हैं, ये एक अलग सवाल पैदा होता है। देखिए दोस्तों, मानसिक बीमारियों के होने के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण, जिसको हम बायोलॉजिकल की श्रेणी में गिनते हैं। बायोलॉजिकल कारण का मतलब है हमारी ब्रेन के अंदर कुछ रसायन हैं जिनको हम सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन इन नामों से जानते हैं। इन ब्रेन के रसायन या केमिकलों के लेवल का हमारी ब्रेन के अंदर ऊपर नीचे होने की वजह से हमें डिप्रेशन की लक्षण आ सकते हैं। ये केमिकल जेनेटिक तौर पे भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, तनाव के तौर पे ऊपर नीचे हो सकते हैं, हार्मोनल या अन्य कई कारणों की वजह से ऊपर नीचे हो सकते हैं। दूसरा कारण साइकोलॉजिकल है। बहुत बार हम सब लोग की रचना अलग अलग तरीके से हुई है। कोई इंसान किसी चीज़ का कम तनाव लेता है, कोई इंसान किसी चीज़ का ज़्यादा तनाव लेता है। जब हम लगातार ज़्यादा तनाव लेते हैं और लंबे समय तक ज़्यादा तनाव लेते हैं, जिसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं, वो भी डिप्रेशन को जन्म देती है। और तीसरा सामाजिक या सोशल कारण है। हम सब आज एक कोविड-19 दौर से गुजर रहे हैं। ये हम सब के लिए एक बड़ा ही स्ट्रेसफुल पीरियड रहा है और चल रहा है। इसमें हमारे जीवन शैली में बदलाव आया है, हमारे परिवार में हम बीमारी का होने का डर, हमारे बाहर निकलने का, हमारा किसी भी चीज़ से मिलने का, जुलने का, सब चीज़ों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसी तरह से कई बार कुछ पारिवारिक कारण या और कोई कारण होने की वजह से जो तनाव पैदा होता है, वो भी डिप्रेशन को कई बार करता है। तो अब हमने ये समझा कि डिप्रेशन क्यों होता है और हमने ये समझा कि डिप्रेशन के मुख्य लक्षण क्या हैं। अब जानते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका क्या इलाज है। करते हैं डिप्रेशन की, तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि हम किस तरह से डिप्रेशन से बच भी सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसमें एक ही बात हमेशा कहता हूँ कि अच्छा लाइफस्टाइल होना, अच्छी जीवन शैली एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हम तनाव से अपने आप को कम रख सकते हैं, तनाव रहित रह सकते हैं। कैसे ऐसा कर सकते हैं? मैं नियमित तौर पे सोना और नियमित तौर पे उठना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खाने का नियमित होना, बैलेंस्ड डाइट लेना और सबसे इम्पॉर्टेंट जो शराब या ऐसे किसी और तरह के नशे हैं, इनसे दूरी बनाए रखना भी एक तरह से डिप्रेशन को रोकने में हमारे में या ना होने में हमारी मदद करता है। अगर हम फिर भी किसी कारण से तनाव महसूस कर रहे हैं, तो खुल के सामने आना, अपने मित्रों से, परिवार वालों से, टीचर से उस बारे में उस चीज़ को डिस्कस करना, खुल के अपनी प्रॉब्लम्स को समय पे बता देने से कई बार हम सीवियर लक्षणों की तरफ नहीं जा पाते हैं। लेकिन अगर हमारे वो लक्षण हमें लगता है कि सीवियर हो रहे हैं, है ना, तो हमें एक स्पेशलिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की सेवा लेने में या उनसे कंसल्ट करने में बिल्कुल नहीं देरी करनी चाहिए। निकटतम साइकियाट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ज़रूर मिलना चाहिए। ट्रीटमेंट का तरीका बड़ा सिंपल है। कई बार कुछ केसेस में दवाएं और कुछ केसेस में दवाएं प्लस काउंसलिंग दोनों ही दी जाती हैं, और डिप्रेशन जैसे बाकी कोई बीमारी है उसी तरह से अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है और मरीज़ ठीक हो जाते हैं और बाद में दवाएं भी बंद हो जाती हैं। तो ये थे डॉक्टर सचिन कौशिक, जिन्होंने इस विषय पर हमसे बात की। तो आपने जाना कि मानसिक बीमारी क्यों होती है, इसके लक्षण और इसका इलाज क्या है। आप भी अपना ध्यान रखें और रोजमर्रा की जिंदगी में मानसिक तनाव जैसी गंभीर बीमारी से बचने की पूरी कोशिश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज़ 18। अब रुक करते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ। एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया, लेकिन किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। राहुल प्रियंका हाथरस में जाकर खूब इंसाफ की आवाज लगा रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस शासित राज्य में एक पुजारी को मारा गया, तब ना इंसाफ की आवाज आई और ना ही घड़ियाली आंसू निकले। राजस्थान में भगवान के सामने अधर्म हुआ। करौली जिले के बुकना गांव में एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया। 13 बीघा जमीन के लिए गांव के दबंगों ने पुजारी को मार दिया। अगर विपक्ष और इलाके के लोग हंगामा नहीं करते तो शायद पुलिस केस को आत्महत्या का बताकर रफा दफा कर देती, जबकि पुजारी ने मौत से पहले आरोपी का नाम बताया था। पुजारी ने कई बार पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। ट्रस्ट से पुजारी को मिली जमीन पर कब्जा करने की कई बार कोशिश की गई, पंचायत भी बैठाई गई, पुजारी के हक में फैसला सुनाया गया, लेकिन आरोपी कैलाश मीणा और उसके रिश्तेदार नहीं माने। सवाल यह है कि क्या गहलोत सरकार ने कैलाश मीणा को संरक्षण दिया हुआ था? इलाके के विधायक भी आरोपी की जाति के हैं, जिनका नाम रमेश मीणा है। रमेश मीणा कांग्रेस से विधायक हैं और गहलोत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। क्या जाति की खातिर आरोपी को बचाया जा रहा था? क्या बिरादरी के आरोपी को गहलोत सरकार ने संरक्षण दिया? इस मामले में सब खामोश हैं, खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले पर बोलना तो दूर की बात,
भाई बहन ने अभी तक कोई ट्वीट तक नहीं किया। देश के हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने वाली सोनिया गांधी राजस्थान में हुई पुजारी की हत्या पर खामोश है। हर घटना पर वीडियो पोस्ट करने और ट्वीट करने वाले राहुल गांधी बिल्कुल चुप हैं। देश में हर खबर पर ट्वीट करने वाली प्रियंका तो एकदम खामोश है। ऐसा लग रहा है कि जैसे गांधी परिवार को पता ही नहीं है कि राजस्थान में पुजारी को जिंदा जला दिया और उसकी मौत हो गई। अनजान बन रहे हैं, हालांकि पता सब है, लेकिन बात वही है, वोट बैंक की लालच। राजस्थान में क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन ना तो कांग्रेस सरकार देख पा रही है और ना ही पुलिस। ऐसे में सवाल उठा है कि हाथरस में दलित के नाम पर प्रदर्शन करने वाली नेता मंडली और राहुल प्रियंका राजस्थान पर खामोश क्यों है? क्या पुजारी दलित नहीं था इसलिए, या फिर राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं है? आखिर इस दोहरे चरित्र के पीछे की हकीकत क्या है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने जमकर राजनीति की, यहां तक कि पीड़िता के घर भी गए। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि राहुल प्रियंका राजस्थान कब जाते हैं, क्योंकि वहां एक पुजारी पर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाकर उसकी हत्या की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट HBC न्यूज़ 18। अगर आपको हमारी यह दोनों रिपोर्ट्स पसंद आई तो इसे शेयर करना ना भूलें। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें HBC न्यूज़ 18 के साथ। HBC न्यूज़ 18 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें।